अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान शफ़क़त और आप हैं मेरे चैनल पर कैरियर एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी पे। और आज हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो फ्लायर जो आपके सामने है, इसकी कुछ आउटलाइन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं ताकि समझने में आसानी हो। और आप व्हाट्सएप पर जब मेरे पास आएंगे डिस्कस करने के लिए या मुझसे कोई इंक्वायरी करेंगे या कर चुके हैं, तो आपको नॉर्मली अगर इस तरह का डॉक्यूमेंट रिसीव होता है मेरी तरफ से, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। तो मैंने कहा इस बारे में आपको थोड़ा सा समझा दें, थोड़ा वर्बली आपको एक एक चीज़ को डिस्कस कर लें ताकि यह आपके लिए समझना आसान हो जाए। पहला पार्ट जो सबसे पहले है वो इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। यानी इन्फॉर्मेशन से मुराद कि कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं। जब आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचते हैं अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वहाँ मिनिमम कोर्स की ड्यूरेशन है वो 6 मंथ नहीं है, 1 ईयर है। इसी तरह सबसे पहले जो फ़ी आपको देनी है इनके सिस्टम के मुताबिक वो 50% यानी कि 1 सेमेस्टर की फ़ी है, चाहे कॉलेज है चाहे यूनिवर्सिटी है, बोथ फेस। एंड देन थर्डली जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं उनमें हेल्थ का जो सर्टिफिकेट है अदर देन मेडिकल, वो है पोलियो और कोविड-19 का सर्टिफिकेट। फिर हम बात करते हैं SOI पे, यानी सोर्स ऑफ इनकम। इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 60 से 80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर के हिसाब से ट्रांजैक्शनल इनकम होनी चाहिए, यानी बैंक स्टेटमेंट में या प्रॉपर्टी की शक्ल में या इन अ शेप लाइक ट्रांजैक्शनल शक्ल में। वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। आगे आते हैं बैंक स्टेटमेंट वाली सिचुएशन। ये आपको डिक्लेयर करनी है 1 ईयर में कम से कम आपके पास 26,000 डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर होने चाहिए। 22 लिविंग की कॉस्ट को और 4,000 आपकी रिटर्न टिकट, और फिर इसमें ऐड हो जाएगा बैलेंस जो आपकी ट्यूशन फ़ी है। यानी जो फ़ी आप दे चुके 50% 80% जो भी है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में समझ आएगी। उसके बाद जो बच जाएगी वो आपको बैंक स्टेटमेंट में ऐड करके अदर देन 22 और 20 जो 4,000 है वो वैल्यू निकलेगी। मेरा ख्याल है कन्फ्यूजन नहीं है। आगे आते हैं एक्सप्लेन जो एक्सपेंसेस हैं आपके ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में वो कौन से हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। एडमिन फ़ी जो कॉलेजेस की होती है $250। फिर एलिकॉस डिपेंड करता है आपके पास आइल्स का बैंड क्या है, उसके मुताबिक आपको एलिकॉस लगता है। एलिकॉस क्या है सब वाकिफ़ है। बेसिकली ये एक किस्म का इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स होता है। चूँकि आइल्स कम होता है तो फिर ये लैंग्वेज कोर्स आपको लग जाता है। मटेरियल फ़ी बुक्स को कहते हैं, जो स्टेशनरी आपको चाहिए होती है वहाँ पर, जिसमें लैब फ़ी भी हो सकती है और दूसरी चीज़ें भी होती है। अब आगे आया था OSHC, ये आपकी है हेल्थ कवर। ये आपको 1200 से 1500 डॉलर के दरमियान में पड़ता है और ये प्राइवेट भी हो सकता है, कॉलेज भी ऑफर कर सकता है, और आप डायरेक्टली अलग से भी ले सकते हैं अगर आप कॉलेज से नहीं लेना चाहते। फिर वीज़ा फ़ी है 675 जो है सिंगल एप्लीकेंट के लिए है पाकिस्तान से। जो पाकिस्तानी एक्सपेंसेस हैं उसमें मेडिकल फ़ी आ जाती है, बायोमेट्रिक की फ़ी आ जाती है, GTE सर्विस फ़ी है, SOP सर्विस फ़ी है, SOI सर्विस फ़ी है, और फिर कंसल्टेंसी है। जो नीचे की तरफ से 2 पॉइंट्स हैं जिनमें GTE, SOP और SOI है। ये 3 चीज़ें क्या हैं? GTE आपको रिक्वायर्ड होती है एडमिशन यूनिवर्सिटी के लिए पहले चाहिए, और जबकि कॉलेजेस के लिए वीज़े में चाहिए। SOP सोर्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, यानी कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल है। SOI जो है वो सोर्स ऑफ इनकम है, और फिर कंसल्टेंसी आता है। इन एब्रिविएशन की डिटेल्स नीचे स्टैरिक के साथ नीचे दी हुई है। दूसरी तरफ आते हैं, ये है सर्टिफिकेट डिप्लोमा बाय कॉलेज, यानी कॉलेजेस की तरफ से जैसे लोग अप्लाई करते हैं। अगर इंटर का बच्चा है तो वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमे के लिए अप्लाई करते हैं। उसके कुछ स्पेक्स हैं यहाँ पे। एजुकेशन कितनी होनी चाहिए? 12 से 13 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट या A लेवल। एज 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मार्क्स 45% से प्लस होने चाहिए। अक्सर पूछते रहते हैं 42%, 43, तो वो आपको इस पर वीज़ा चांस बहुत कम हो जाएगा। गैप जो 2 ईयर्स लिखा हुआ है ये इतना इसको ईजी ना लें, चूँकि ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। अगर इंटर्नशिप है या एक्सपीरियंस है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आइल्स कम से कम 5.5 और 5 या 5.5, इससे नीचे ना जाएं।
और जो 4 मॉड्यूल उसके हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के जो मॉड्यूल्स हैं, कोशिश करें उस पर 4.5 बैंड ना आए, 5 मिनिमम रहे। फिर 1 ईयर की जो टोटल फ़ी है वो कितनी है? 10 से 13,000 डॉलर। और इनिशियल डिपॉजिट कितना बन जाएगा, यानी पूरा बजट कितना बन जाएगा? 1.5 से 2 मिलियन के दरमियान पाकिस्तानी करेंसी में। फिर हम अंडर ग्रेजुएट की तरफ आते हैं, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से है। वहाँ पर मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट कितनी है? इंटर भी चल जाता है, लेकिन 14 ईयर्स फॉर अंडर ग्रेजुएट इज़ दी परफेक्ट सिचुएशन। लेकिन इंटर वाला भी अच्छा भी हो, डिपेंड करता है, अच्छे मार्क्स हैं तो चल जाएगा। मार्क्स 60% प्लस होने चाहिए। जैसे मैंने कहा, आइल्स अच्छे से अच्छा बैंड होना चाहिए ताकि एली कॉस्ट ना लगे। एली कॉस्ट से फ़ी भी बढ़ जाती है, बजट भी बढ़ जाता है और केस भी वीक हो जाता है। फिर 1 ईयर जो ट्यूशन फ़ी है यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट की, वो 23 से 35,000 डॉलर के दरमियान है। और इसका जो टोटल बजट बनता है वो 2.5 मिलियन का बनता है। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट पे आ जाते हैं, यानी मास्टर्स की डिग्री पे आते हैं, तो इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट की जो हमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो 16 ईयर्स है। और यहाँ मार्क्स भी 60% प्लस होने चाहिए और आइल्स 6.5 ओवरऑल और 6 ईच में होना चाहिए। अगर किसी में 5.5 आ गया तो फिर एली कॉस्ट वाली सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर जो 1 ईयर की जो ट्यूशन फ़ी बनती है वो 35 से 55,000 डॉलर 1 ईयर की फ़ी बनती है। और ये कम से कम 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, तो आप समझ लें कि 80,000 डॉलर फॉर 2 ईयर्स का प्रोग्राम बनता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और यहाँ पर इनिशियल बजट पाकिस्तान से जो बनेगा वो 2.5 मिलियन के दरमियान बनेगा। अब हम आते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ, और ये डिज़ाइन जो है, इसमें एक येलो पोर्शन है और एक रेड है। येलो स्टैंड्स फॉर स्पेशल पैकेजेस एंड स्टैंडर्ड जो है वो है रेड पोर्शन के साथ। दोनों कॉलेजेस के लिए हैं, इसमें यूनिवर्सिटी नहीं है। और ये येलो वाला पोर्शन जो स्पेशल पैकेजेस हैं, ये है बेसिकली लेवल 1 के कॉलेजेस के लिए, जिनके एप्लीकेंट्स के जो मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में या ए लेवल्स में 60 से 80% तक हैं। उनके लिए कुछ एग्जाम्पशंस हैं जो रेड में नहीं है, और वो एग्जाम्पशंस 2 हैं, और उनमें से एक आइल्स की है, दूसरा बैंक स्टेटमेंट की है, और दोनों नॉट रिक्वायर्ड हैं। मगर इसमें जो अगर आपका गैप है, जैसे पहले एक्सप्लेन किया, वो 2 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो जो गैप है वो भी एक्सप्लेनेबल होना चाहिए इंटर्नशिप या एक्सपीरियंस लेटर के साथ। एज मैंने जैसे पहले कहा 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है जहाँ अप्लाई करेंगे आप कॉलेजेस के लिए, चाहे वो सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा है या जो भी है, 52 वीक्स यानी 1 साल से मिनिमम ड्यूरेशन ये है। अब ये दोनों तरफ सिमेट्रिकली एक जैसे ही हैं, एक्सेप्ट कि रेड वाले में आप देखें आइल्स भी रिक्वायर्ड है और बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये लेवल 1 का कॉलेज नहीं है। आपको पता है कोटा सिस्टम है, और लेवल 1 के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें भी सीट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। अगर आप उस टाइम पर अप्लाई नहीं करते तो फिर आप उसमें अप्लाई, चाहे आपके 60% या 80% मार्क्स भी क्यों ना हो, तो उन स्पेसिफाइड कॉलेज में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की सिचुएशन अप्लाई होती है। आगे चलते हैं, आगे अगेन जो हम एक्सपेंसेस पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे वही यहीं हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एलेबोरेटेड मोड में है। जैसे एडमिन फ़ी जो पहले एक्सप्लेन की वही है, ट्यूशन फ़ी की रेंज दे दी, मटेरियल फ़ी की भी रेंज दे दी। एडवांस फ़ी जो बनती है एक सेमेस्टर की फ़ी इस सिचुएशन में बनती है 80%, जबकि पीछे हमने डिस्कस किया कि आपको जो फ़ी देनी है इनिशियली वो एक सेमेस्टर की देनी है, मगर लेवल 1 के कॉलेज की जो फ़ी है वो आपको 80% तक पे करनी है। ठीक है। और इसी तरह इसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी 1200 से 1500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुताबिक ही इन रेंज में आएगा। वीज़ा फीस सेम टू सेम जो पहले डिस्कस कर चुके। नीचे आप एक्सपेंसेस इन PKR जब आते हैं पाकिस्तानी करेंसी वाले, ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मेडिकल फ़ी है, बायोमेट्रिक की फ़ी है, GT सर्विस चार्ज है, SOP सर्विस चार्ज है और SOI सर्विस चार्ज है, और फिर कंसल्टेंसी है, और फिर इनिशियल बजट है। अच्छा, दोनों के बजट में भी वेरिएशन है। जो हमारा येलो पैकेज है यानी लेवल 1 का कॉलेज है, उसका बजट 80% की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है, 1.5 से 2 मिलियन की तरफ। जबकि जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसमें जो डिपॉजिट है इनिशियल यहाँ से वो वही 50% का है। ठीक है। तो इसलिए जो येलो पैकेज है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, शायद 2 मिलियन से ऊपर भी चला जाए, डिपेंड। तो ये नीचे कुछ जो है ना वो स्टेरिक के साथ कुछ एब्रिविएशंस हैं, जिससे कि SOP स्टैंड फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOE स्टैंड फॉर सोर्स ऑफ इनकम यानी प्रॉपर्टी, GT स्टैंड फॉर जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, और OSHC स्टैंड फॉर ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर। तो मेरा ख्याल है ये हम एब्रिविएशन को याद रखें, क्योंकि टेक्निकली ये वर्ड्स यूज होते रहते हैं। अब इस वाले पोर्शन में तो ये क्लियर हो गया कि आपकी अगर तो मार्क्स हैं आपके 60% प्लस हैं और आप इन टाइम अप्लाई करते हैं कोटा सिस्टम के रहते हुए, तो आपको विदाउट आइल्स और विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपका वीज़ा लेवल 1 के कॉलेज में लग सकता है इंशाल्लाह। यहाँ तक होप एवरीथिंग इज क्लियर।